जोशी जी, कांग्रेस कह रही है कि भाई साहब अकेले हम ही बरसात में नहीं भीग रहे हो, हालत सबकी पतली है। क्या? या तो हमारे हाथ पकड़ो, नहीं तो फिर झेलो। मूल बात जो मैं समझ पाया वो ये है, वो कांग्रेस के रत्नाकर भाई ने कहा कि जरूरत सबकी है भाई साहब। क्या? और हम तो राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम प्रदेश में किसी क्षेत्रीय दल से अलायंस नहीं करते, कांग्रेस ने अनाउंस किया। और हमसे सपा के लोग कह रहे कि ये समाजवादी पार्टी का चिट्ठी लेने आए थे कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, मध्य प्रदेश के लिए, और अहमद पटेल भी थे साथ में। अब कांग्रेस कह रही है कि नो, क्षेत्रीय दल की कोई एंट्री नहीं मेरे यहां राज्य में, केवल दिल्ली में मिल सकते हैं क्षेत्रीय दल वाले आके। जी अमिताभ जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं जो रत्नाकर जी ने कहा और आपने जो प्रश्न पूछा, मुझे जरूरी है आनंद दुबे जी का कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई दिख रहा है, थोड़ा इनका कॉन्फिडेंस भी सही जगह पे लाना ही भी विपक्ष का काम है। अभी आप कह रहे थे कि थके थकाए हारे हराए, शायद अभी घोषी का जब चुनाव आया था, आपके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आपका पूरा मंत्रिमंडल, एमएलए, एमपी पूरे पड़े रहे, केंद्र के मंत्री पड़े रहे और क्षेत्र की जनता ने आपको हरा हराया और थका थकाया कर दिया था। और रही बात भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार को तो आपको ए बोलने का भी अधिकार नहीं है। शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, अजीत पवार, छगन भुजबल, अभी नहीं है, अभी तो अलायंस की बात चल रही है। आज आप कहां पुराना? आजम खान को आज ही सजा हुई है भाई। आनंद आजम खान को आज ही सजा हुई है जी, वो विषय आजम खान को आज ही सजा हुई है और सब परिवार। सर इनके बारे में मैं बोल रहा हूँ क्या? अमिताभ जी इनके विषय में जब ये बोलते हैं मैं बोलता हूँ। जी जोशी जी, आनंद दुबे जी इतनी मिर्ची मत लगाओ, पॉलिटिकल साइंस का गंभीर विद्यार्थी हूँ। जी बोलिए भैया जोशी साहब बोलिए जी। आपकी जो भ्रष्टाचार पे है ना, वो पूरा देश जान चुका है। प्रधानमंत्री जी ने अजीत पवार को कहा था 7,000 करोड़ का घोटाला, फिर दिल्ली जब आए थे मिलने के लिए तो पीठ थपथपाई थी। आइए, वेलकम है आपका। भ्रष्टाचार पे आप पूरे देश में उजागर है। और दूसरी मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो इज्जत देने का तरीका होता है, अगर आज आप मुझे इज्जत देंगे तो आपको भी इज्जत मिलेगी। आज हमारे कैंडिडेट के खिलाफ आप कैंडिडेट लड़ाएंगे। और ये अब पिछले चुनाव को भी ना भूले कांग्रेस के लोग। राहुल गांधी जी जब हमारा समर्थन था तब दूसरे नंबर पे आए थे। अगर हमारा समर्थन नहीं होगा तो राहुल गांधी कौन से स्थान पे यूपी में आएंगे? ये हमारे जो साथी है रत्नाकर सिंह जी, वो समझ लें उस विषय को, तो समझ में आ जाएगी हमारी यूपी में क्या ताकत है। हम खुद कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हमारी ताकत वही है जो यूपी में आपकी ताकत है। हम मध्य प्रदेश में अपने आप को बहुत ताकतवर नहीं मान रहे। हम एक जगह पहले नंबर पे थे और 4 जगह हम दूसरे नंबर पे थे। उसी हिसाब से हम ठीक है रत्नाकर जी, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन अब लड़ाई आ गई रोचक और आक्रामक स्थान पर। अब लीपापोती से बात नहीं बनेगी, ना इधर ना उधर। कांग्रेस ने रंगबाजी दिखाई, बोले ना हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, क्षेत्रीय दलों को केवल दिल्ली में अटेंड करेंगे, राज्यों में नहीं। क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी ने भी उतने ही तीखा जवाब दे दिया कि हमारा समर्थन था बाबू, तब तो दूसरे नंबर पे आए, और हम बैसाखी हटा लेते, जवानती है जब तो जाती। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे ऊपर आक्षेप कांग्रेस ना लगाए, इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं। अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर का विधानसभा के रिजल्ट उठा के देख लीजिए। क्या मुलायम सिंह के समय से वहां सपा और भाजपा दो ही पार्टियां रहती, कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं रहा। वो इसलिए कांग्रेस के व्यक्ति जीत जाते थे, चाहे वो सतीश शर्मा हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे सोनिया जी हो, क्योंकि मुलायम सिंह वहां उम्मीदवार नहीं खड़ा करते थे। अमिताभ तिवारी मेरी बात की पुष्टि करेंगे। खैर, आनंद दुबे जी क्या कह रहे थे, आप बताइए। नहीं, मैंने वही कहा कि वो रत्नाकर जी ये नहीं बता पाए कि मतलब अखिलेश यादव जी को ये वाकई क्या नहीं समझा पाए थे, या मतलब इन्होंने जब क्लियर कर दिया था तब अखिलेश जी क्यों इतना जिद पकड़े हुए हैं कि नहीं जी हमें मध्य प्रदेश में दे दो, हमें दे ही दो सीट। काहे इतना जिद कर रहे हैं अखिलेश यादव जी? ये तो भुवन जी से भी पूछना चाहिए कि भाई जब कांग्रेस ने कह दिया कि आपको हम नहीं देंगे राज्यों में, तब भी अखिलेश जी जिद पकड़े हुए, नहीं हमको दे दो, नहीं हमको दे दो। एक विषय तो इस पे जवाब अभी क्लियर नहीं हुआ। अब इन्होंने कहा कि ये भगे भगाए और थके थकाए से इनको बड़ी तकलीफ हो गई। अरे भाई, भगे भगाए इसलिए हमने कहा कि अमेठी ने हराया और भाग के आप वायनाड चले गए और फिर अमेठी आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, इसलिए हमने कहा कि भगे भगाए, थके थकाए, दगे दगाए, इसीलिए हमने कहा था, और कोई दूसरी बात नहीं थी। और इन्होंने घोसी की बात की कि हम घोसी जीत गए। चलिए हम मानते हैं हम घोसी हार गए,
लेकिन घोसी से पहले उत्तर प्रदेश में कितनी जगह आपकी जमानत तक घुस गई और वो आपको याद नहीं है। 2014 से लेके 2022 तक लगातार हर चुनाव में आपकी बैंड बज रही है, वो आपको याद नहीं है। फिर वो जनता का फैसला नहीं होता है, वो लोकतंत्र का फैसला नहीं होता है। लेकिन घोसी जो है वो लोकतंत्र का फैसला है, वो जनता का फैसला है, बाकी फैसले जनता के फैसले नहीं है। और क्या 2017 में सपा और कांग्रेस पार्टी साथ नहीं लड़ी थी क्या चुनाव? दो युवाओं की जोड़ी रथ पे सवार होकर नहीं निकली थी क्या? जनता ने क्या हश्र किया ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना। दो यूपी के दो लड़के, क्या नारा था? यूपी के दो लड़के निकले, पूरा प्रदेश बदल के रख देंगे। खोजने पे नहीं मिले दोनों लड़के, पता नहीं कहां चले गए। उसके बाद दोनों एक दूसरे के खिलाफ पत्थर लेके खड़े हो गए। फिर 19 में बुआ जी के साथ गठबंधन हुआ, सारे कहा गया महामारक गठबंधन है, महामारक गठबंधन, मतलब इससे बड़ा कोई गठबंधन नहीं हो सकता है। सारी विचारधारा, सारी दुश्मनी, सारे जो कटुता थी उसको तिलांजलि देके गठबंधन हुआ। और जयंत चौधरी जी भी थे उसमें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो थे। क्या हुआ? तो जनता ने इनके जितने भी समीकरण, वशीकरण, तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, जितने करण कारण सब देख लिए, कुछ भी नहीं चल रहा है। और एक चीज और बता दूं, अभी तो कुछ नहीं। आपने कहा ना वो इब्तिदाई इश्क है, आगे देखिए क्या, मुझे एक शेर याद आ गया कि बाईं दिशा से उड़ के दाएं गरुड़ गया, कैसा सकुन हुआ कि बरगद उखड़ गया, लेकर उमंग चंग चले थे हंसी खुशी, पहुंचे नदी के घाट तो मेला उजड़ गया। ठीक बात। अमिताभ तिवारी कांग्रेस ने, एक मिनट रुकिए, अमिताभ तिवारी कांग्रेस ने, मैं सीरियल से चलो, आप तो जानते हो, आपका अवसर आएगा अभी। अमिताभ तिवारी, कांग्रेस ने एक सैद्धांतिक बात कहने की अभी कोशिश की कि हम राज्यों में गठबंधन नहीं करते, हम केवल राष्ट्र के स्तर पर करते हैं। तो महाराष्ट्र में क्या करेंगे? वहां तो एक सोफे पर कई लोग बैठे हैं, क्या ऐसे और भी राज्य हैं, तब क्या होगा? अगर कांग्रेस ने एकदम मन मिजाज ऐसा कर लिया कि ओनली नेशनल, नो रीजनल, ऐसा अंतर तो चैनल वाले भी नहीं करते रीजनल और नेशनल में, जैसा कांग्रेस कर रही है। तिवारी जी, हाँ मतलब देखिए ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस खुद बिहार, झारखंड में अलायंस, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, जी हाँ, तो बहुत सारे राज्य हैं जहां पर जूनियर पार्टनर है अलायंस में। और यूपी में खुद ही अलायंस कर चुकी है एक बार समाजवादी पार्टी के साथ। तो ऐसा नहीं है कि रीजनल लेवल पे अलायंसेस नहीं है। हाँ, इन 5 राज्यों में हो सकता है कांग्रेस को ये लगता है कि इन 5 राज्यों में स्थिति सर्वेस के अनुसार ठीक ठाक है, तो हमें किसी क्षेत्रीय दल की जरूरत नहीं है। हालांकि जैसे मैंने पहले कहा, मध्य प्रदेश में काफी कांटे की टक्कर है, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर से कमलनाथ को चिट्ठी लेने के लिए समाजवादी पार्टी के पास दौड़ना पड़े, क्योंकि सीट बाय सीट बहुत कांटे की टक्कर कांग्रेस मध्य प्रदेश में चल रही है। अब बात वही हो जाती है कि बड़ा दल कौन है, तो बड़ा दल राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस है। कांग्रेस को अगर इस अलायंस को आगे चलाना है तो अकोमोडेटिव स्टैंस दिखाना पड़ेगा, एक बिग ब्रदर एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और लास्ट बात ये कहता हूं कि इंडिया और एनडीए में एक फर्क है। एनडीए में वाइस कैप्टन नहीं है, कोई वाइस कैप्टन की तलाश हो रही है, और इंडिया ब्लॉक में कैप्टन कौन है इसके ऊपर ही मारामारी है। वाइस कैप्टन तो बहुत सारे हैं, कैप्टन कौन होगा इसके ऊपर खेल है। ठीक तो बात, ये दोनों तिवारी ने ठीक बात कही। एक मैं उदाहरण और दे दूं, वो ज्यादा क्लिंचिंग एविडेंस है, वो ज्यादा प्रभावोत्पादक एग्जाम्पल है, बाद में अमिताभ जी के बहुत काम आएगा। आज जैसी कांग्रेस नहीं थी दुबली पतली, तब हुष्ट पुष्ट थी। क्या हुष्ट पुष्ट थी, दिल्ली में हुकूमत कर रही थी देश में। तिवारी जी, रत्नाकर जी, आप भी सुनो ध्यान से, ठीक, ये काम आएगा आपके आगे, इसकी काट खोजोगे, बाकी चैनल्स पे भी ये सवाल आ सकता है। नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे उस वक्त, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अलायंस किया। जितेंद्र प्रसाद उस अलायंस के सूत्रधार थे, जतिन प्रसाद के पिताजी, ठीक, वो पॉलिटिकल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर थे। कांशीराम और नरसिंह राव के बीच में बात हुई और फैसला हुआ, तब उत्तर प्रदेश में सीटें होती थी 425 विधानसभा की। रत्नाकर जी नोट कर लीजिएगा, 425, 126 सीट कुल दी थी कांशीराम ने कांग्रेस को लड़ने के लिए, क्या, और 299 खुद लड़े थे। तब वो कौन सा पार्टनर थी कांग्रेस?
रत्नाकर जी? तब हम राष्ट्रीय पार्टी, हम रीजनल पार्टियों को अटेंड नहीं करते, ब्ला ब्ला, कहां गया था? अरे हंसी नहीं, जब आप दिल्ली में शासन कर रहे थे तो आपको उत्तर प्रदेश में 1/3 सीट दी थी लड़ने के लिए, जीती तो छोड़ो, बसपा ने आपको लड़ने के लिए 1/3 सीट दी विधानसभा में। मित्र देखिए अमिताभ जी, थोड़ा समय दीजिएगा, मैं अपनी बातों को रख लूंगा, मैं शिकायत का मौका मत दीजिएगा। देखिए अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश में हमारी स्थिति जो आज है वैसी स्थिति पिछले 30 सालों से, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने 10 साल तक केंद्र में अपना शासन सत्ता बनाया और चलाया भी। सारा दामोदार ला करके उत्तर प्रदेश में ठोक देना कि आप अगर उत्तर प्रदेश में नहीं जीतेंगे तो आप केंद्र में नहीं आएंगे। अभी हमारे मित्र भाई हमको डर दिखा रहे थे रायबरेली, अमेठी का। अरे भाई साहब, दक्षिण भारत में के जरा आप लोग अपना स्थिति देख लीजिए। राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, दक्षिण भारत की बात कर रहा हूं, जो इस बार आप शून्य होने वाले हैं, पूरी तरह से शून्य। और मैं कहना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले उपचुनाव हुआ था 7 सीटों में। अब इंडिया गठबंधन का पावर देखिए कि 7 सीटों में 4 सीट जो है इंडिया गठबंधन ने आपसी सहमति, मैं ये नहीं कहूंगा हमने कोई गठबंधन किया है, हमने एक सहमति बनाई, आपसी सहमति से हम लोगों ने चुनाव लड़ा वहां पे और 4 सीटें हम लोग जीत गए। तो गठबंधन का पावर जो है ना 2024 में आपको देखने को मिलेगा, आप घबराइएगा नहीं। और दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि जो आप कह रहे थे कि हम महाराष्ट्र में कैसे गठबंधन करेंगे, कैसे लड़ाई लड़ेंगे, देखिए एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूं अमिताभ जी कि इंडिया गठबंधन के बाद हम लोगों ने जब से इंडिया गठबंधन बना है उसके बाद हम लोगों ने राज्यों में इंडिया गठबंधन के नाम पे कहीं चुनाव नहीं लड़ा है। और रही बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन बना और वो बना चुनाव के बाद, नतीजों के बाद, और उसके बाद हमारी सरकार बनी। तो निश्चित रूप से हम राज्यों में आपसी सहमति में सीटों के कहीं भी समझौता कर सकते हैं। ये राजनीति है, ठीक है। हासिल करना है। साउथ इंडिया में जाते हैं तो कहते हैं वहां के लोगों की सोच दक्षिण भारत सतही है। ऊपर भी जरा बोल कहा था कि राहुल गांधी ने कहा था ना कि उत्तर प्रदेश के लोगों की सोच सतही है और यहाँ के लोग लॉजिकल थिंकिंग करते हैं। आप ये तो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कहा था, बचा खुचा जो राज्य राहुल गांधी ने कहा था आपको 2024 में समझ में आ जाएगा, वहां से भी हटा दिया। 2024 में आपको कर्नाटक में भी समझ में आएगा। जनता बोलिए विस्तार बांटने को तैयार है और आप उत्तर प्रदेश का अपमान कर रहे हैं की कोशिश करेंगे। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? पूरा अरे दक्षिण में भी तय है, उत्तर में भी तय है, पूरब में भी तय है, पश्चिम में भी तय है, हर जगह कांग्रेस का बोलिए में शून्य है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए जिस उत्तर प्रदेश में 0 सीटें पाते हैं वहां पे, और इस बार तो रही सही कलर भी चली गई, कर्नाटक भी शून्य होने वाला है। सबसे शर्म आपको आनी चाहिए। आपके नेता दक्षिण में जाकर उत्तर प्रदेश का अपमान करते हैं, आप टीवी पे बैठ के उत्तर प्रदेश का अपमान करते हैं। आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का कोई मतलब नहीं है, उत्तर प्रदेश में सीट आए चाहे ना आए हम सरकार बना लेंगे क्या? अरे तो देश के अन्य राज्यों में भी आपको जीत हासिल करनी मुबारक हो आपको, जो साउथ में आपको जनता ने जिस तरह से नकार दिया, आपके भ्रष्टाचार को जनता ने जिस तरह से नकार दिया, पूरे देश से सीट चाहिए, नफरत की पूरे राजनीति देश को से सीट चाहिए, क्या जनता ने जिस उत्तर तरह से नकार दिया, पश्चिम वो 2024 में साउथ का नॉर्थ भी नकार रही है। नॉर्थ में हमारा तो गठबंधन बनने वाला है भाई, इंडिया गठबंधन तो जोर में नॉर्थ में लड़ेगा। रही सही कलर जो है वहां पे भी हम आपका खत्म कर देंगे। ठीक, दोनों मित्रों को बोलूंगा, दोनों ने बड़ी अच्छी से बात रखी। आनंद भाई रोकूंगा, रत्नाकर भाई रोकूंगा।